बिहार के इलेक्शन खत्म होने के बाद अब बारी वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और उत्तर प्रदेश की बारी है। वैसे आज हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेके हैं। हम इस ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी का हालिया रिपोर्ट बताएंगे। प्रशांत किशोर के आने से ममता बनर्जी का कैसा रहेगा राजनीतिक सफर 2021 और 21 से आगे, मोदी अमित शाह का प्लान क्या है, यहां पर नौकरी व्यवसाय का पश्चिम बंगाल में कितना जोर है, एनआरसी और सीए पे बंगाल की जनता क्या सोचती है, बंगाल की जनता क्या सोचती है, इस ओपिनियन पोल में बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो चलिए ए स्पेस का ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की बारी सबसे पहले आई है। पश्चिम बंगाल में आपको तो पता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है। 2 दशक से ज्यादा यहां पर सीपीआई का अपना दबदबा रहा था, लेकिन ममता दीदी ने अपने समय से, अपनी ताकत से और अपनी सूझबूझ से बंगाल की राजनीति और रणनीति पिछले 10 साल में बदल के रख दिया है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हालिया परफॉर्मेंस तृणमूल कांग्रेस को सोचने में भी मजबूर किया है। जिस करवट बैठेगा पश्चिम बंगाल की राजनीति वो तो समय बताएगा। वैसे यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी के साथ हो सकता है। वैसे हमारे सवाल ये भी रहेंगे इस ओपिनियन पोल में कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ लेगी, सीपीआई का साथ लेगी, तो क्या, कितना और कहां तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेगी। बहरहाल यह है पश्चिम बंगाल जो देश की राजनीति तय करता है। यह है पश्चिम बंगाल जो एक नए आयाम देता है। यह है पश्चिम बंगाल जो हर 20 साल में अपनी रणनीति, अपनी राजनीति चेंज करता है। तो नमस्कार, ए स्पेस के इस बुलेटिन में पश्चिम बंगाल की बदलती रंग, बदलती चाह, बदलती रंग के साथ जनता की सोच का ओपिनियन पोल हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे सीधे यहां पर नरेंद्र मोदी के साथ है। ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे सीधे अमित शाह के साथ है। ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे सीधे एआईएम ओवैसी के साथ है। ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे सीधे उन राजनीतिक सोच के साथ है जो ममता के विरुद्ध बात करते हैं। तो चलिए वो ओपिनियन पोल बताने से पहले आपको हम बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का एक हल्का सा आवाज बता देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस था। 2010 हो या 2005 हो, याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस की दौर उस वक्त की सबसे तेज दौर हुआ करती थी जब सीपीआई, माले, वाम दल अपनी उस चरम सीमा पे थे जहां पे वेस्ट बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त ममता ने वहां पर सीपीआई, वाम दलों का किला ढाया था। लेकिन क्या वो वक्त आ चुका है कि बीजेपी अब तृणमूल कांग्रेस का किला ढाएगा? वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2021 में है और ये चुनाव सबसे निर्णायक होने वाला है। यहाँ पे ममता दीदी अपनी पूरी राजनीति की जो एक्सपीरियंस है वो झोंक देंगी। 2019 और 2020 एक अलग राह दिखाएगा। वैसे वेस्ट बंगाल विधानसभा का जो सीट है टोटल 294 है। 148 का जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल ए स्पेस का सबसे पहला सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अपना सीएम चेहरा उतारना चाहिए? 89% लोग कह रहे हैं हाँ, 8% लोग बोल रहे हैं नहीं, कुछ नहीं कर सकते मैं है मात्र 3%। तो हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को यहां पर अपना चेहरा उतारना चाहिए ताकि वो ममता बनर्जी को डायरेक्ट
टक्कर दे सके। दोस्तों, इस कड़ी में जो दूसरा सवाल था जो बिहार की राजनीति में भी तहलका मचाया, 5 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी जीती है, तो क्या पश्चिम बंगाल में एआईएम की मौजूदगी तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक भी है और एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक डायरेक्ट तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया करता था। वैसे तो कांग्रेस का भी वोट बैंक है और सीपीआईएम, माले और वाम दलों के सभी दलों का भी है, लेकिन एआईएम के डायरेक्ट आने से ये मुस्लिम वोट इस वक्त एआईएम के कोटा में जाते हुए दिखा था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी होगा? तो हमने सवाल पूछा, एआईएम की मौजूदगी से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा? हाँ के साथ 70% लोग हैं, ना के साथ 27%, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 3% है। मानना तो मेरा यह है कि एआईएम के आने से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, मुस्लिम वोटों में सेंध लग सकती है। दोस्तों, तीसरा सवाल था हमारा, पश्चिम बंगाल में सीएम के लिए सबसे बड़ा विकल्प कौन है? वैसे तो ममता बनर्जी और सौरभ गांगुली ही सबसे बड़े फेस हैं इस वक्त यहां पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भी 71% लोग का मानना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं यहां पर चीफ मिनिस्टर के लिए, और पश्चिम बंगाल की जनता चाहती भी है कि ममता बनर्जी यहां पे मुख्यमंत्री बने। 71% लोग का यह डायरेक्ट मानना है। दोस्तों, क्या तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल को विधानसभा चुनाव 2021 एक साथ लड़ना चाहिए? ये तर्ज, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल एक साथ चुनाव लड़े, उनका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर 71% लोग बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम माले को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए, वाम दल को और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। 71% लोग मान रहे हैं, 26% लोग मान रहे हैं नहीं और कुछ नहीं कर सकते में है मात्र 3%। दोस्तों, क्या सौरभ गांगुली को राजनीति में शामिल होना चाहिए? 71% लोग मानते हैं कि हाँ, नहीं के साथ है 20% और कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 9% हैं। दोस्तों, एनआरसी सीए के लिए पश्चिम बंगाल की जनता किसका साथ देगी? बीजेपी के साथ 44% लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ 39%। दोस्तों, सवाल को फिर से समझिएगा, एनआरसी और सीए के लिए पश्चिम बंगाल की जनता किसके साथ है? बीजेपी के साथ 44% और तृणमूल कांग्रेस के साथ 39% लोग हैं। दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस को हेल्प कर सकते हैं सीट ज्यादा लाने में? पहले के मुकाबले मुझे जहां तक ओपिनियन पोल बता रहा है, 52% लोग का मानना है कि हाँ, वो ममता बनर्जी को ज्यादा सीट लाने में उनकी स्ट्रेटेजी काम आएगा। 40% लोग मानते हैं कि नहीं काम आने वाला है और कुछ नहीं कर सकते में मात्र 2% हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो 2021 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ही सिर्फ गठबंधन करके चुनाव लड़े तो फायदा कैसे होगा, कहां तक हो सकता है? 71% लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ सिर्फ चुनाव लड़े तो 71% लोग का मानना है कि डायरेक्ट फायदा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को होगा। 26% लोग का मानना है कि फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, क्या यहाँ पे कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन साथ में चुनाव लड़ती है तो सीटें ज्यादा आ सकता है? 20% लोग का मानना है कि हाँ, सीटें ज्यादा आएगा पिछले बार के मुकाबले। 77% लोग बोल रहे हैं कि सीटें नहीं आएगा ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें मात्र 3% हैं। दोस्तों, हमने एक सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकल ओपिनियन पोल कराया जिसमें कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में। बीजेपी के साथ 31% लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ 56% है, कांग्रेस के साथ 8% है, वाम दल के साथ मात्र
3% है बंगाल की जनता। दोस्तों हम फिर से बताते हैं, यदि विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी को 31% वोट मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 56%, कांग्रेस को 8%, वाम दल को मात्र 3% मिलेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का हम सीटों के वाइज आपको बताएंगे, सीट वाइज कौन कितना बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। टोटल विधानसभा सीट है 294, 148 का बहुमत चाहिए विधानसभा चुनाव 2021 में। अन्य को हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 4 सीटें मिल रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में कांग्रेस को मात्र 10 सीटें मिलेगी। AIMK ओवैसी पार्टी यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो 294 में से 8 सीटों पे वो बाजी मार सकती है। दोस्तों तो जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती है, उस तरह से यहां पर भी पश्चिम बंगाल में वो सीटें निकाल सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से बिहार में वहां पर महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है, ठीक इसी तरह तृणमूल कांग्रेस को भी झटका लग सकता है 2021 में। यहाँ पे वाम दल को मात्र 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी को 94 सीटें आ सकती है 294 कुल सीटों में से, और सबसे बड़ी पार्टी होगी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से यदि आज चुनाव होता है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 294 में से 174, और जबकि बहुमत का आंकड़ा चाहिए 148। तो हमारे ओपिनियन पोल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो सकती है आने वाला समय, और क्या बताता है वो तो समय बताएगा। लेकिन इस वक्त यदि ओपिनियन पोल किया गया है और इस वक्त सरकार की बात बनती है और इस वक्त चुनाव होता है तो 294 में से 174 और 148 का बहुमत चाहिए तो आराम से सरकार तृणमूल कांग्रेस की बना सकती है 2021 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए स्टेट के साथ, तब तक के लिए